रेगिस्तान का फकीर और लालची बादशाह। बहुत समय पहले अराबियन डेजर्ट के अथाह रेगिस्तान में एक गरीब मगर नेकदिल इंसान रहता था। उसका नाम था फकीर सलमान। उसके पास न धन था, न महल, न सेना, सिर्फ एक छोटी मिट्टी की झोपड़ी, 2 बकरियां और अल्लाह पर अटूट भरोसा। रेगिस्तान में लोग कहते थे, जिस पर अल्लाह की रहमत हो उसे दुनिया की दौलत की जरूरत नहीं। सलमान दिन में खजूर के पेड़ों को पानी देता, रात में सितारों को देखकर दुआ पढ़ता। उस वीरान रेगिस्तान में केवल रेत थी, हवाओं की चीख थी और दूर आसमान में मंडराते भयानक गिद्ध, वल्चर जो मृत लोगों का मांस खाते थे। लोग उन्हें मौत के पहरेदार कहते। लालची बादशाह का आगमन। उसी समय उस देश पर एक लालची बादशाह राज करता था। बादशाह जफर अल करीम। उसके पास सोने के महल, हीरे के सिंहासन, हजारों ऊंटों के काफिले थे, लेकिन उसका लालच कभी खत्म नहीं होता। एक दिन वह शिकार पर निकला। अचानक भयानक रेत, तूफान उठा, सेना बिछड़ गई। बादशाह अकेला भटकते भटकते सलमान की झोपड़ी तक पहुंचा। गरीब फकीर ने दरवाजा खोला। अस्सलाम वालेकुम मुसाफिर, बादशाह ने कहा। मुझे पहचानता नहीं, मैं बादशाह हूं। फकीर मुस्कुराया। मेरे लिए भूखा इंसान पहले मेहमान है, बादशाह बाद में। उसने सूखी रोटी, खजूर और पानी पेश किया। बादशाह ने तिरस्कार से कहा, यह खाना? फकीर बोला, जो शुक्र से खाए उसके लिए यही जन्नत है। यह बात बादशाह को चुभ गई। अल्लाह का चहेता बंदा। रात को सलमान नमाज पढ़ रहा था। अचानक झोपड़ी के बाहर रहस्यमयी रोशनी फैली। एक बुजुर्ग दरवेश प्रकट हुए। उन्होंने कहा, सलमान, अल्लाह ने तुझे चुना है। उन्होंने उसे एक पुराना नक्शा दिया। नक्शे में रेगिस्तान के नीचे छिपे शहर का रहस्य था। नूराबाद, एक हाई टेक जादुई शहर, जहां सोने की दीवारें, पानी की सुरंगें, उड़ते रथ और ऐसे महल थे जो सूरज की ऊर्जा से चमकते थे। सलमान हैरान, मैं गरीब आदमी ये सब कैसे बनाऊं? दरवेश बोले, नियत से रेगिस्तान शहर बनते हैं, और गायब हो गए। बादशाह यह सब छिपकर सुन चुका था। उसकी आंखों में लालच चमक उठा। मौत के गिद्धों का संकेत। सुबह आसमान में सैकड़ों गिद्ध मंडराने लगे। वल्चर गोल गोल चक्कर लगा रहे थे। सलमान बोला, ये चेतावनी है। बादशाह हांसा, मुझे खजाना चाहिए। दोनों नक्शे के पीछे निकल पड़े। दिनों की यात्रा के बाद वे पहुंचे एक काली पहाड़ी पर। वहां एक पत्थर पर लिखा था, जो लालच लाएगा मौत पाएगा। बादशाह ने तलवार से पत्थर तोड़ा। अचानक धरती कांपी, रेत फटी और नीचे विशाल प्राचीन शहर दिखाई दिया। नूराबाद, हाईटेक रेगिस्तानी शहर। ऐसा शहर दुनिया ने ना देखा। महल कांच के, दीवारें चमकती, नहरों में मीठा पानी, रेत के नीचे ऊर्जा भंडार, सूरज से चलने वाले यंत्र, उड़ते रथ, सोने के रोबोट पहरेदार। सलमान बोला, इसे इंसानों के भले के लिए बसाएंगे। पर बादशाह गरजा, सब मेरा है। उसने खजाना लूटना शुरू किया। तभी शहर के केंद्र से आवाज आई, लालच विनाश बुलाता है। अचानक लोहे के द्वार बंद, आकाश काला, गिद्धों का झुंड उतर आया। हजारों वल्चर, उनकी आंखें लाल। वे मृतकों को खाने वाले नहीं, इस शहर के रक्षक थे। फकीर बना शहर का निर्माता। सलमान ने सद्दा किया, या अल्लाह, राह दिखा। अचानक जमीन से नूर उठा। एक रहस्यमयी ऊर्जा सलमान के हाथों में समा गई। उसने शहर के यंत्र चालू कर दिए। रेगिस्तान में पानी फूट पड़ा, पेड़ उगने लगे, महल चमकने लगे। नूराबाद फिर जीवित हो उठा। गरीब फकीर उस हाईटेक शहर का निर्माता बन गया, लेकिन बादशाह और लालची हो गया। उसने सिंहासन पर बैठने की कोशिश की। तभी सिंहासन बोला, यहां केवल पाक दिल बैठ सकता है। और बादशाह नीचे खाई में गिर पड़ा। ऊपर गिद्ध मंडराने लगे। रहस्यमयी जिन्न का प्रकट होना। खाई से धुआं उठा और एक विशाल जिन्न प्रकट हुआ। मैं नूराबाद का रक्षक हूं। उसने सलमान से कहा, तुम अल्लाह के पसंदीदा बंदे हो। या तो इस शहर को इंसानों की जन्नत बनाओ, या ये फिर रेत में दफन हो जाएगा। सलमान बोला, मैं इसे गरीबों का शहर बनाऊंगा। लेकिन पीछे से घायल बादशाह फुसफुसाया, यह शहर मेरा होगा। उसकी आंखों में बदले की आग जल रही थी
और यहीं से शुरू हुआ फकीर और लालची बादशाह का युद्ध। नूराबाद की सुनहरी मीनारों पर रात उतर चुकी थी। चांद रेत पर चांदी बिखेर रहा था। फकीर सलमान ऊंचे महल की छत पर खड़ा अल्लाह से दुआ कर रहा था। तभी आसमान में भयानक चीख गूंजी। वल्चर के हजारों झुंड गोल चक्कर लगाने लगे। जिन्न प्रकट हुआ। उसकी आंखों में बिजली चमक रही थी। वह बोला, सलमान। बादशाह मरा नहीं। सलमान चौंका। क्या? जिन्न बोला, लालच जल्दी नहीं मरता। अंधेरे का बादशाह। रेगिस्तान के उस पार काले पहाड़ों के बीच घायल बादशाह जफर एक तांत्रिक जादूगर के पास पहुंचा। उस जादूगर का नाम था सय्याह अल जुल्म। उसने कहा, नूराबाद चाहिए? बादशाह बोला, पूरी दुनिया चाहिए। जादूगर हंसा। उसने एक काला ताबीज दिया। इसके बदले अपनी आत्मा देनी होगी। लालची बादशाह मान गया। अचानक काली बिजली गिरी। बादशाह की आंखें लाल हो गईं। वह अब इंसान नहीं रहा, अंधेरे का शासक बन गया। रेगिस्तान की दानव सेना। रात में रेत हिलने लगी, टीलों से निकलने लगे विशाल रेत दैत्य। आग उगलते उठ, लोहे के सैनिक, काले जिन्न और मौत के प्यासे भयानक वल्चर। पूरी सेना नूराबाद की ओर बढ़ी। धरती कांप उठी। फकीर की सभा। सलमान ने शहर के गरीबों, यात्रियों और योद्धाओं को बुलाया। हम लड़ाई सोने के लिए नहीं, इंसानियत के लिए लड़ेंगे। एक बूढ़ा बोला, हमारे पास हथियार नहीं। सलमान मुस्कुराया, ईमान सबसे बड़ा हथियार है। जिन्न ने प्राचीन यंत्र चालू किए। नूराबाद की दीवारों से प्रकाश निकला। आसमान में उड़ते रथ उठे। रेगिस्तान का हाईटेक शहर युद्ध के लिए तैयार हो गया। गिद्धों का हमला। सुबह काला तूफान आया, पर वह तूफान नहीं था। हजारों वल्चर थे। उनके पंखों से अंधेरा फैल गया। लोग डर गए। बादशाह चिल्लाया, सलमान, शहर मुझे सौंप दो। सलमान बोला, जिसे लालच चलाए उसे नूर नहीं मिलता। युद्ध शुरू हो गया। आसमान का संग्राम। उड़ते रथ गिद्धों से भिड़ गए। आग के गोले फूटे। रेत के दैत्य दीवारों पर टूट पड़े। जिन्न बिजली बरसा रहा था। सलमान दुआ पढ़ रहा था, या अल्लाह मदद। तभी चमत्कार हुआ। रेगिस्तान के नीचे से पानी फूट पड़ा। बाढ़ सी आई। रेत दैत्य बह गए। लेकिन बादशाह खुद काले ड्रैगन जैसे जिन्न पर सवार होकर आया। उसकी तलवार अंधकार छोड़ती थी। फकीर और बादशाह आमने सामने, दोनों आमने सामने। बादशाह बोला, गरीब आदमी, तू मेरा मुकाबला करेगा? सलमान, सच्चाई का। तलवारें टकराईं। आग निकली। आकाश कांपा। बादशाह ने काला जादू चलाया। सलमान गिर पड़ा। गिद्ध नीचे उतरने लगे। वल्चर उसकी ओर बढ़े, लेकिन वे उसे खाने नहीं आए। वे उसके चारों ओर रक्षा घेरा बनाकर बैठ गए। जिन्न बोला, ये मौत के गिद्ध नहीं, नूराबाद के रक्षक हैं। अल्लाह का चमत्कार। सलमान ने आंखें बंद कर दुआ की। आसमान फट गया। नूर की बारिश होने लगी। बादशाह की काली शक्ति पिघलने लगी। वह चीखा, नहीं। सलमान ने सिंहासन की ऊर्जा तलवार में भर दी। एक बार काली तलवार टूट गई। बादशाह घुटनों पर गिरा, लेकिन असली खतरा अभी बाकी था। जादूगर सय्याह अल जुल्म हंसा। धरती फट गई। नीचे से निकला रेत का प्राचीन दैत्य अजदर, मौत। उसका आकार पहाड़ जितना, आंखें आग जैसी। एक दहाड़ और नूराबाद की मीनारें कांप उठीं। जिन्न बोला, अब असली युद्ध शुरू हुआ। सलमान ने ऊपर देखा। हजारों वल्चर उसके ऊपर मंडरा रहे थे, मानो किसी अंतिम युद्ध की तैयारी। और उसी क्षण दैत्य ने शहर पर हमला कर दिया। रेत का दैत्य अजदर, मौत गरजा। उसकी दहाड़ से आसमान कांप उठा। रेगिस्तान के टीले टूटने लगे। नूराबाद की दीवारें हिल गईं। लोग डरकर चिल्लाए, कयामत आ गई। उस दैत्य की आंखें आग जैसी जल रही थीं। उसके कदम पड़ते ही धरती फट जाती। जहां वह सांस छोड़ता, वहां रेत तूफान बन जाती। मौत का दैत्य। जिन्न बोला, सलमान, यह साधारण राक्षस नहीं, यह वह प्राचीन दैत्य है जिसे हजारों साल पहले रेगिस्तान के नीचे कैद किया गया था। बादशाह जफर हंसा, अब नूराबाद मेरा होगा। लेकिन दैत्य किसी का गुलाम नहीं था। उसने बादशाह की ओर देखा। एक झटके में अपनी पूंछ घुमाई।
और बादशाह दूर जा गिरा। लालची राजा अब अपने ही बुलाए विनाश से डर गया। गिद्धों की भविष्यवाणी। आकाश में हजारों वल्चर मंडराने लगे। उनमें सबसे विशाल एक सफेद गिद्ध नीचे उतरा। उसकी आंखें नूर जैसी चमक रही थीं। वह साधारण पक्षी नहीं था। जिन्न बोला, यह मौत का नहीं, रहस्य का रक्षक है। वह गिद्ध सलमान के सामने झुका। उसकी चोंच से एक प्राचीन चाबी गिरी। जिन्न बोला, यह नूराबाद के अंतिम कक्ष की चाबी है। छिपा हुआ सिंहासन। सलमान भूमिगत सुरंगों में गया। नीचे एक विशाल कक्ष था। बीच में चमकता सिंहासन। उसके ऊपर लिखा था, जो दिल से पाक होगा वही रेगिस्तान की शक्ति पाएगा। सलमान ने हाथ रखा। अचानक पूरी धरती रोशनी से भर गई। सिंहासन से एक दिव्य तलवार निकली। शमशीर ए नूर। तलवार हाथ में लेते ही सलमान के चारों ओर प्रकाश फैल गया। दैत्य से युद्ध। उधर अजदर ए मौत शहर तोड़ रहा था। महल गिर रहे थे। लोग भाग रहे थे। तभी सलमान लौटा, हाथ में शमशीर ए नूर। दैत्य गरजा। सलमान आगे बढ़ा। एक बार प्रकाश की लहर निकली। दैत्य पीछे हटा। उसने आग उगली। सलमान बच गया। जिन्न बिजली बरसा रहा था। ऊपर वल्चर दैत्य की आंखों पर टूट पड़े। युद्ध भयंकर था। लालची बादशाह का अंत। बादशाह फिर सिंहासन छीनने दौड़ा। वह चिल्लाया, सब मेरा है। सलमान बोला, तेरा लालच ही तेरा दुश्मन है। बादशाह ने तलवार उठाई, लेकिन जमीन फट गई। वही खाई खुली। बादशाह उसमें गिर पड़ा। ऊपर गिद्ध चक्कर लगाने लगे और रेगिस्तान उसकी चीख निगल गया। लालच समाप्त। अंतिम रहस्य। लेकिन दैत्य अभी जीवित था। जिन्न बोला, इसे केवल बंद नहीं, बलिदान से हराया जा सकता है। सलमान समझ गया। वह दैत्य के सामने गया। दुआ पड़ी। शमशीर आसमान की ओर उठाई। अचानक ऊपर से नूर उतरा। तलवार से प्रकाश का तूफान निकला। अजदर ए मौत पत्थर बनने लगा। धीरे धीरे वह पूरा रेत की पहाड़ी बन गया। दैत्य फिर कैद हो गया। हाईटेक जन्नत। युद्ध खत्म। नूराबाद फिर चमका। अब वह केवल शहर नहीं, रेगिस्तान की जन्नत था। पानी की नहरें, उड़ते रथ, सूरज की ऊर्जा से चलती मीनारें, गरीबों के लिए महल। भूख का अंत। सलमान राजा नहीं बना। वह बोला, मैं सिर्फ सेवक हूं। लोग उसे कहते, अल्लाह का पसंदीदा बंदा। लेकिन कहानी खत्म नहीं। एक रात वही सफेद वल्चर फिर आया। उसने सलमान को दूर काले रेगिस्तान की ओर देखने को कहा। वहां रेत के नीचे एक और शहर चमक रहा था, और वहां किसी अंधेरे सम्राट की आंखें खुलीं। जिन्न फुसफुसाया, यह तो शुरुआत थी। अंतिम अंत। नूराबाद में शांति लौट आई थी। रेगिस्तान में हरियाली फैल चुकी थी। गरीब अब भूखे नहीं सोते थे। लेकिन एक रात धरती कांपी। आसमान लाल हो गया। सफेद वल्चर चीखते हुए नीचे उतरा। उसने सलमान के सामने सिर झुकाया। जिन्न प्रकट हुआ। उसने कहा, अंधेरे सम्राट जाग चुका है। काले रेगिस्तान का सम्राट। सलमान और जिन्न दूर काले रेगिस्तान पहुंचे। वहां रेत के नीचे एक और प्राचीन शहर था, जुल्माबाद। वहां सब कुछ काला। काले महल, काली आग, लोहे के राक्षस, और बीच सिंहासन पर बैठा अंधेरे का सम्राट। उसका नाम था मलिक ए साया। वह बोला, नूराबाद रोशनी का राज्य है, जुल्माबाद अंधकार का। दोनों में एक ही बचेगा। 7 जिन्नों का रहस्य। जिन्न बोला, इस सम्राट को हराने के लिए 7 पवित्र जिन्नों की शक्ति चाहिए। सलमान रेगिस्तानों, गुफाओं और पर्वतों में गया। एक एक कर 7 जिन्न उसके साथ आए। आग का जिन्न, पानी का जिन्न, हवा का जिन्न, नूर का जिन्न, रेत का जिन्न, बिजली का जिन्न और समय का जिन्न। 7 ने सलमान को शक्ति दी। अंतिम युद्ध। जुल्माबाद और नूराबाद की सेनाएं भिड़ीं। आसमान में उड़ते रथ, रेत के तूफान, आग के दैत्य। हजारों वल्चर युद्ध में मंडरा रहे थे। सम्राट गरजा, मैं अंधकार हूं। सलमान बोला, और नूर अंधेरे को मिटाता है। दोनों भिड़े। धरती कांपी। आकाश फटा। बलिदान। सम्राट अमर था।
उसे केवल एक तरीके से हराया जा सकता था, शमशीर ए नूर को सिंहासन के हृदय में उतारकर। लेकिन उससे तलवार धारण करने वाला भी मिट जाता। जिन्न बोला, सलमान, यह बलिदान होगा। सलमान मुस्कुराया, अगर लोगों की सलामती में मेरी जान जाए तो यही जीत है। वह आगे बढ़ा, अल्लाह का नाम लिया और तलवार सिंहासन में उतार दी। धमाका हुआ, नूर आसमान तक उठा, अंधेरे का सम्राट राख बन गया, जुल्माबाद रेत में दफन हो गया। चमत्कार, लोग रोने लगे। सलमान चला गया, लेकिन तभी आसमान से नूर उतरा। सफेद वल्चर नीचे आया, उसकी पीठ पर प्रकाश, उसमें से सलमान उतरा। अल्लाह ने उसे बचा लिया। जिन्न बोला, जो खुद को मिटाता है वही अमर होता है। अंतिम अंत। नूराबाद और जुल्माबाद की जगह एक विशाल नया शहर बना, मदीनत उन नूर, दुनिया का सबसे महान हाईटेक रेगिस्तानी शहर, जहां न भूख, न अन्याय, न लालच। सलमान ने कभी ताज नहीं पहना, वह गरीबों के बीच ही रहा। और कहते हैं, आज भी रेगिस्तान में रात को अगर कोई भटक जाए तो एक बूढ़ा फकीर रास्ता दिखाता है और ऊपर एक सफेद वल्चर चक्कर लगाता रहता है। लोग कहते हैं, वह सलमान है, अल्लाह का चहेता बंदा।